हेलो फ्रेंड्स, तो अब हमने ईएनटी कंप्लीट करनी है, रिवाइज करनी है फॉर इनीसेट एंड नीट पीजी। तो सबसे पहले तो हम करते हैं शुरू लैरिंग्स से, ठीक है। लैरिंग्स, तो लैरिंग्स में क्या है, हमें जो मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर वो आपको पूछते हैं कि लार्जेस्ट कार्टिलेज कौन सा है, तो लार्जेस्ट कार्टिलेज होता है थायराइड। लीफ लाइक कार्टिलेज पूछेंगे तो आपका जवाब होगा एपिग्लॉटिस, ठीक है। लार्जेस्ट हो गया थायराइड, लीफ लाइक हो गया एपिग्लॉटिस। उसके अलावा अगर आपसे अनपेयर्ड मसल पूछा जाए, कार्टिलेज नहीं मसल, तो वो होता है इंटर एरिचिनॉइड, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट हैं PYQs। एक तो लार्जेस्ट कार्टिलेज थायराइड, लीफ लाइक कार्टिलेज एपिग्लॉटिस, अनपेयर्ड मसल इंटर एरिचिनॉइड, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं एक इन्वेस्टिगेशन जिसको हम बोलते हैं वीडियो स्ट्रोबोस्कोपी। वीडियो स्ट्रोबोस्कोपी में क्या होता है, हम एक म्यूकोजल वेव या फ्लैश ऑफ लाइट देते हैं इंटरमिटेंट, और उसके बाद हमें एक म्यूकोजल वेव या तो मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर हमें मिल गई, इसका मतलब जो भी लीजन है वो बिनाइन है। अगर नहीं मिली तो मतलब जो भी लीजन है वो मैलिग्नेंट है, ठीक है। बिनाइन यानी कि मसल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन में लिखा आ जाए ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है, तो वो है कि ग्लॉटिस की इन्वेस्टिगेशंस के लिए हम वीडियो स्ट्रोबोस्कोपी को यूज़ करते हैं। अगर सुप्रा या सब ग्लॉटिस लिखा है तो उनके लिए हम वीडियो स्ट्रोबोस्कोपी को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर ग्लॉटिक एरिया, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कुछ कीवर्ड्स पे जिसके बेसिस पे हम डायग्नोज कर सकते हैं। अब ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है जो मैं अब आपको बताने लगी हूँ। इसमें क्या है कि अगर किसी बच्चे को प्रोग्रेसिव हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो रही है, ठीक है, प्रोग्रेसिव हॉर्सनेस है और बच्चा है मोस्टली, और उसकी जैसे हमें वोकल कॉर्ड दिखाएंगे तो ऐसे कुछ मतलब पैपिले से प्रोजेक्शन से हमें दिखेंगे, तो ये एक तो मल्टीपल होंगे, ठीक है। एक ये स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व और रेकर होते रहेंगे। ये क्या सिचुएशन है, पॉलीपोसिस, जुवेनाइल पॉलीपोसिस, ठीक है। अब इसको कौन सा HPV करता है, 11 मोर देन 6। इस सिचुएशन में इंट्यूबेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, क्योंकि इस पे बच जाएगी तो कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। इंट्यूबेशन इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र, ठीक है। और अगर मान लो उसने बोला कि अब एयरवे कॉम्प्रोमाइज्ड है पर इंट्यूबेशन तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ट्रिकियोस्टमी, ठीक है। अब अगर ये हो सिंगल पैपिला और वो हो थोड़ा बड़ा, ठीक है, तो सिंगल और सिनाइल ओल्ड एज लोगों में हमें देखने को मिलेगा, और ये कभी भी ना तो खुद से रिजॉल्व होगा और ना ही खुद से रेकर होगा अगर सर्जिकली एक्साइज कर दिया तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिनाइल पॉलीपोसिस। इसकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, या ड्रग ऑफ चॉइस होती है इस केस में सीडो वो फिर
सिडोफोविर नहीं, सिडोवोफिर, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि HPV-16 जो होता है उसकी मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है, फेरिंग्स। अगर आपको ये सुनने को मिला तो आप हमेशा ही फेरिंग्स सोचेंगे। 11 के केस में लैरिंग्स। अब देखिए, अगर आपको कोई बोले स्मोकिंग की हिस्ट्री है तो मोस्ट कॉमन कैंसर कहाँ का होगा, ओरल कैविटी, सेकंड लैरिंग्स, ठीक है। उसके बाद अगर कोई एप्स्टीन बार वायरस का नाम ले तो नेज़ोफेरेंजियल कार्सिनोमा। अगर कोई HPV का नाम ले तो मोस्ट कॉमन साइट है ओरोफेरिंग्स, ठीक है, हेड एंड नेक में देख रहे हैं। फिर अब देखिए, जो लेटरल वॉल होती है ओरल फेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स की, वहाँ पे पड़े होते हैं टॉन्सिल। टॉन्सिल्स में होते हैं 15 क्रिप्ट्स और सबसे बड़ा क्रिप्ट होता है क्रिप्टा मैग्ना, जो क्या करता है, होल्ड करता है HPV को। इसीलिए मोस्ट कॉमन साइट ओरोफेरिंग्स है। अब हम आते हैं सेकंड डिसीज़ पे। पेपिलोमेटोसिस कर लिया, म्यूकोजल वेव कर ली, ठीक है। अब वन लाइनर भी कर चुके। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। ये हमारा लैरिंग्स है, मतलब वोकल कॉर्ड है। इस पे ऐसे छोटी छोटी परफोरेशंस हैं और वो मल्टीपल हैं। मल्टीपल अल्सर्स या फिर परफोरेशंस। अगर आपने मल्टीपल वर्ड सुन लिया, यही आपका कीवर्ड है। उसके अलावा सेकंड कीवर्ड है टर्बन एपिग्लॉटिस, ठीक है। इससे तो अब आपको पता लग ही गया होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। हाँ जी, TB लैरिंग्स। अब मैं आपको TB लैरिंग्स के सारे कीवर्ड्स बताती हूँ, ठीक है। अगर ये आएंगे तो आप श्योर हो सकते हैं। सबसे पहला, वीकनेस ऑफ वॉइस। अब ध्यान रखिए, मैंने हॉर्सनेस नहीं बोला, मैंने वीकनेस बोला है, और ये ही होता है मोस्ट कॉमन सिम्टम। उसके बाद आता है लॉस ऑफ एडक्शन, इसीलिए वीकनेस ऑफ वॉइस हुई है और ये हो गया मोस्ट कॉमन साइन। उसके अलावा अर्लीस्ट साइन जो अब मैं बताऊंगी, हाइपरीमिया ऑफ पोस्टीरियर कमीजर, ये है अर्ली फाइंडिंग। माउस बिटन वोकल कॉर्ड, क्योंकि मल्टीपल अल्सर्स होंगे। टर्बन एपिग्लॉटिस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत बड़ा एपिग्लॉटिस लगेगा। स्यूडोएडिमा, देखे सेल्यूलर इन्फिल्ट्रेशन होगी, ठीक है, जिसकी वजह से स्यूडोएडिमा, ड्यू टू यहाँ इसकी वजह से अपीयरेंस होएगी स्यूडोएडिमा। असली एडिमा नहीं है, स्यूडोएडिमा है, ठीक है। अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, अगर वोकल कॉर्ड की एडक्शन नहीं होगी तो वॉइस हो जाएगी वीक। एडक्शन वाला हो गया अर्ली मोस्ट कॉमन साइन, और वीकनेस ऑफ वॉइस हो गया मोस्ट कॉमन सिम्टम। हाइपरीमिया ऑफ पोस्टीरियर कमीजर है अर्ली फाइंडिंग। टर्बन एपिग्लॉटिस है, माउस बिटन वोकल कॉर्ड है, सेल्यूलर इन्फिल्ट्रेशन है जिसकी वजह से स्यूडोएडिमा है, ठीक है। ये सारे आपके हो गए कीवर्ड्स TB लैरिंग्स के। अब आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अब अगर हम देखें कि मैं आपको 2 कीवर्ड्स बताऊंगी, ठीक है। उनमें क्या है,
अगर लिखा आ जाए नॉब लाइक एपिग्लोटिस या लिखा आ जाए लेदर वॉश अपीयरेंस, इन दोनों में से अगर कुछ भी आता है, नॉब लाइक एपिग्लोटिस या फिर लेदर वॉश अपीयरेंस, तो किसकी बात हो रही है? लेप्रेसी, और इसमें हो रही है सिफिलिस। ठीक है, अगर नॉब लाइक अपीयरेंस है एपिग्लोटिस की तो लेप्रेसी की बात हो रही है, अगर लेदर वॉश अपीयरेंस है तो सिफिलिस की बात हो रही है। क्या हुआ? लेदर वॉश अपीयरेंस है सिफिलिस और नॉब लाइक एपिग्लोटिस है लेप्रेसी। अब उसके बाद हम आ जाते हैं रिंकीज एडिमा पे। तो इसमें क्या होता है? इसमें देखिए, ये जो हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं हमें ऐसे फूले फूले दिखेंगे और यहाँ पे काले धब्बे और ऐसे वेसल्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट सी दिखेंगे। इसमें होती है पॉलीपॉइड डीजनरेशन, पॉलीपॉइड डीजनरेशन। ठीक है, और हम इसकी ट्रीटमेंट क्या देते हैं? इसकी ट्रीटमेंट है माइक्रो लैरिंगोस्कोपिक वोकल स्ट्रिपिंग, माइक्रो लैरिंगोस्कोपिक वोकल स्ट्रिपिंग। म्यूकोजा को ही रिमूव कर देंगे। ठीक है, माइक्रो लैरिंगोस्कोपिक वोकल स्ट्रिपिंग। और इसके अलावा ये जो स्ट्रिपिंग होती है ये 2 जगह पे करते हैं। एक तो रिंकीज एडिमा में हमने पढ़ ही लिया है ना, करते हैं। उसके अलावा कहाँ पे करते हैं? ये करते हैं केरेटोसिस ल्यूकोप्लेकिया में। ठीक है, केरेटोसिस ल्यूकोप्लेकिया में भी ऐसे ही हम स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाइट लीजन्स हो जाते हैं लैरिंग्स पे, पर ये प्री मेलिग्नेंट है। और ये जो रिंकीज एडिमा है ये मेलिग्नेंट नहीं है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वोकल नोड्यूल्स पे। ठीक है, वोकल नोड्यूल्स अगर तो देखो बाइलेटरल हैं ऐसे, तो ये हैं बेनाइन। ठीक है, इनमें हम करेंगे वेट एंड वॉच। और अगर हमें कुछ देखना है हम स्ट्रोबोस्कोपी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन, या लैरिंगोस्कोपी कर सकते हैं। बेनाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर यूनिलेटरल है तो ये है पॉलिप, इसकी ट्रीटमेंट है सर्जरी, UPS, यूनिलेटरल पॉलिप सर्जरी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट। अगर आपको ऐसे हिस्ट्री दी हुई कि 50 ईयर फीमेल, उसने अपेंडिक्स की कराई सर्जरी, उसके बाद उसको दिक्कत आ रही है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, अब वो आपके पास आई है विद हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। ठीक है, तो क्या डायग्नोसिस है? अब देखिए, इंट्यूबेशन तो की गई होगी, तो मतलब उसकी वजह से इंजरी हो गई है ना पोस्टीरियर कमीशर पे। तो क्या हुआ? इंट्यूबेशन ग्रैन्युलोमा, इंट्यूबेशन ग्रैन्युलोमा। अब इसकी ट्रीटमेंट, वैसे तो ये मतलब होता तो ये यूनिलेटरल है ना, तो वैसे पहले हम करेंगे वेट एंड वॉच, खुद ही रिजॉल्व हो जाएगा। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो हम सर्जिकली ट्रीट करेंगे। पता है क्या दिखेगा आपको? ऐसे जैसे एक ही साइड पे ऐसे गुच्छा मुच्छा सा रेड से कलर का या येलो से कलर का, वाइटिश रेडिश से कलर का,
पॉलिप से तो डिफरेंट ही होगा। पॉलिप तो बिल्कुल सिमिलर होगा ना, जो टिश्यू के साथ जुड़ा है वैसी ग्रोथ स्लीव लगेगी। ये थोड़ा डिफरेंट होगा। अगर अब हम बात करते हैं एपिग्लॉटिक सिस्ट की। इस वीडियो में तो मैं आपको सिर्फ लैरिंग्स ही पढ़ाऊंगी, अगले पार्ट में फेरिंग्स करेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सिस्ट पे। अगर तो देखो मैं आपको इसकी साइड्स बताऊं तो इसकी कॉमन साइड्स हैं 3। पहला है एपिग्लॉटिस के लिंगुअल सरफेस पे, ठीक है। एपिग्लॉटिस का जो लिंगुअल सरफेस है पहली साइट है वो। दूसरी साइट है प्री एपिग्लॉटिक स्पेस और तीसरी है एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड। अब मैं आपको एक डायग्राम बताती हूँ, फिर आपको समझ आएगा। ये है हायोइड, ये है थायराइड कार्टिलेज, ये क्रिकोइड कार्टिलेज। यहाँ है ऐसे एपिग्लॉटिस, ये प्री एपिग्लॉटिक स्पेस, यहाँ एरिचिनोइड और ये एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड, यहाँ वोकल कॉर्ड्स पड़े हैं। अब ये है एंटीरियर और ये है पोस्टीरियर। तो अब हमें दिख रहा है कि अगर हम बोलें प्री एपिग्लॉटिक स्पेस वो एंटीरियर है, अगर एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड बोलें तो वो पोस्टीरियर है ना। तो ये है एंटीरियर, ये है पोस्टीरियर, ठीक है। अब उसके अलावा अगर सिस्ट लार्ज है सिर्फ तब ही हम सर्जरी करेंगे, वरना हम सर्जरी नहीं करेंगे। हमें अगर किसी को सिस्ट है उसको फील आएगी कि कोई बड़ा सा चीज़ मेरे अंदर फंसी हुई है गले में, ग्लोबस सेंसेशन बोलते हैं जिसे, फीलिंग ऑफ अ लंप इन थ्रोट। उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। 2 स्पेसेस हैं, एक स्पेस का नाम है टकर, एक का नाम है बोयर। जो हमने पहले पढ़ी ओ बॉय वो है प्री एपिग्लॉटिक, ओ बॉय प्री नर्सरी। फिर बची हुई है पैरा एपिग्लॉटिक टकर, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। मतलब ये वैसे आपको पीडियाट्रिक्स में भी आ सकती हैं क्वेश्चंस, जो अब मैं आपको 2 टॉपिक पढ़ाऊंगी, और ये आपको वैसे भी मतलब ईएनटी के थ्रू भी आ सकती हैं, डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज़ है लेरिंगोमलेशिया। मैं आपको तीनों चीज़ें इकट्ठी पढ़ाऊंगी इंटीग्रेट करके। लेरिंगोमलेशिया, एक है ग्लॉटिक वेब्स और एक है स्टीनोसिस, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अगर तो एपिग्लॉटिस ऐसे फूला फूला सा है, मोटा मोटा सा, ओमेगा शेप्ड है ना, तो ये तो हो गया हमारा लेरिंगोमलेशिया। इसको हम बोलते हैं ओमेगा साइन, और ये डिक्रीज़ हो जाता है इन प्रोन पोजीशन। इसमें वैसे बच्चे की क्राई होती है नॉर्मल, ठीक है।